एक और बात जो कि विपक्ष के लिए मैसेज है, ध्यान रखिएगा, हमारे राफेल ने बहुत भयंकर तरीके से भारत के का सीना गर्व से चौड़ा किया जब हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार के आए। ड्रोन के पहले की बात है, 6 और 7 जो ऑपरेशन सिंदूर है। इस रफाल को जब भारत सरकार प्रोक्योर कर रही थी तो प्रधानमंत्री जी को चौकीदार को चोर तक कहा गया है। 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर कह दिया, और विपक्ष के नेता ने माफी तक मांगी सुप्रीम कोर्ट में। पर क्या क्या आरोप विपक्ष लगाता था। इसी तरह से एक और बात, जो अभी जिन ड्रोन का हम लोग यूज कर रहे हैं उनका नाम अगर आप ध्यान से देखें तो इस ड्रोन का नाम है स्काई स्ट्राइकर कैमिकेज ड्रोन, और इस कंपनी, ये कंपनी एल्बिट सिस्टम्स है जो ये ड्रोन डिजाइन करती है। ध्यान से देख लीजिए, ये ड्रोन है आपका स्काई स्ट्राइकर कैमिकेज। कौन डिजाइन करता है? एल्बिट सिस्टम, इजरायली कंपनी है। इसका शेयर रॉकेट कर गया है नैस्डैक में, ठीक है। और ये कंपनी भारत में आकर बेंगलोर में ड्रोन बना रही है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो मेक इन इंडिया का भी बहुत मजाक बनाया गया। कौन इसमें भारत की तरफ से पैसा लगा रहा है? तो अदानी लगा रहा है, ठीक है। तो अदानी जी का यहां पर ये है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, नाउ पार्ट ऑफ अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप की एक कंपनी है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, जो कि एल्बिट सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये ड्रोन बना रही है। ड्रोन का नाम है स्काई स्ट्राइकर कैमिकेज, जिसने पूरे चाइनीज डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स करवा दिया है। तो अब आप ये भी समझ रहे हैं कि क्यों अदानी को लेकर एक भारत का जो डीप स्टेट है वो क्यों इतना परेशान रहता है, क्योंकि इस कई जगह पर स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और निश्चित रूप से यहाँ मैं कोई अदानी का शेयर होल्डर भी नहीं हूं, ना मेरे को कोई मतलब है, लेकिन कम से कम कोई राष्ट्र हित में काम करे तो कम से कम उसे अपमान ना सहना पड़े, इतना तो मैं मैसेज देना चाहता हूं। कम से कम भारत में के हित में काम करने वाले लोगों को अपमान ना करे उनका भारत, तो भी बहुत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।